हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल में। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर सदिश। बेटा ये जो वेक्टर चैप्टर है वैसे तो मैं कहूँ कि ये आरबीएससी सिलेबस में भी कहीं नहीं मिलेगा और मतलब सीबीएसई सिलेबस में भी नहीं मिलेगा। मतलब ये एक एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है, यानी जो अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे बच्चों उनमें सब में ये काम आता है। क्या करता है? ये काम आता है, यानी वेक्टर का रोल होता है हर जगह पर। बिना वेक्टर के हम फिजिक्स के काफी कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते हैं, काफी कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते हैं, इवन बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते हैं। तो अपन बिना टाइम खराब करे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों वेक्टर सदिश। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? वेक्टर। वेक्टर को जानने से पहले अगर इसके अलावा कोई और क्वांटिटी है तो हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बेटा देखो, डायरेक्शन के आधार पर यानी दिशा के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज को तीन भागों में बांटा जाता है। स्केलर यानी अदिश, टेंसर यानी प्रदिश, और एक होती है वेक्टर जो पढ़ेंगे यानी सदिश। तो मैं तीनों के पहले नाम आपको लिख देता हूं यहाँ पर। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ, सीधा एक लाइन से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटी is of three types. एक एक पढ़ाऊंगा, आप ध्यान से देखो। यानी फिजिकल क्वांटिटी जो है बेटा, यानी कोई भी जो भौतिक राशि होती है उसको दिशा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। अब तीन भाग बेटा कौन कौन से हैं? एक होता है हमारे पास स्केलर, जिसको बेटा हम कहते हैं अदिश। ठीक बेटा, हिंदी में। एक होता है बेटा टेंसर, ना स्केलर और ना वेक्टर, इसका हिंदी में नाम होता है बेटा प्रदिश। ठीक है। एक जो है जो हमें पढ़ना है दैट इज वेक्टर, इसका हिंदी में नाम होता है बेटा सदिश। एक एक लाइन में अगर समझाना चाहूं तो स्केलर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं अदिश, मतलब जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होती हैं। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर? अच्छा, इसका एग्जांपल बता सकते हो सर? जैसे मास यानी द्रव्यमान, लेंथ, मास लेंथ यानी लंबाई, समझो आप, लंबाई, और इसके अलावा जैसे टेम्परेचर, तापमान, ये सारी चीजें जो है वो क्या है? स्केलर हैं। टेंसर क्या होता है बेटा? सर इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है बट दो या दो से ज्यादा डायरेक्शंस हो सकती हैं, इसलिए ये कहलाता है टेंसर। इसमें डायरेक्शंस फिक्स, सर्टेन डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। वेक्टर जो है ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और इसके साथ साथ ये वेक्टर लॉज को फॉलो भी करती है, वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों दुनिया में कुछ ऐसी क्वांटिटी भी है जिनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी वो क्या है? बताओ, फिर भी वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे है इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जैसे आप ध्यान से देखना, मैंने कहा कि ये कोई वायर है और इस वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे इस वायर को, जिसका रेजिस्टेंस भी कुछ भी ले लो, इस वायर को जैसे किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो होगा प्लस से माइनस की तरफ। यानी सर करंट के पास डायरेक्शन है, जैसे मैंने कहा कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट के पास डायरेक्शन है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, फिर भी आप कह रहे हो कि ये स्केलर है। क्यों है सर ये स्केलर? क्योंकि इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास फिक्स डायरेक्शन होती है वो स्केलर क्वांटिटीज होती है। यानी ये हमेशा प्लस से माइनस ही फ्लो होगा, माइनस से प्लस ये फ्लो नहीं होगा। या फिर और अच्छे से समझाना चाहूं तो बेटा ध्यान से समझना, जैसे यहां से मान लो 10 एम्पियर करंट आया और किसी एक पॉइंट पर आ गया, और ये जो पॉइंट है दो इसमें ब्रांच बन रखी हैं, मान लीजिए इधर गया 7 एम्पियर, तो बेटा पक्की बात है इधर बचा हुआ ही जाएगा 3 एम्पियर। बेटा अगर ये ब्रांच ऐसे ना होकर के थोड़ा इधर होती तो कितना जाता? तो भी 3 एम्पियर। बेटा अगर ये ब्रांच इधर ना होकर के इधर होती तो भी कितना जाता? 3 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ तो डायरेक्शन चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
इसका मतलब एक सर्टेन डायरेक्शन हो गई, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी सर्टेन डायरेक्शन होती है वो भी क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटीज ही कहलाती हैं। जैसे अपन अभी बात कर रहे थे टाइम की, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा। टाइम स्केलर क्वांटिटी कैसे है, बिकॉज टाइम भी कैसे चलता है बेटा, बताओ सर? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो एक फिक्स डायरेक्शन है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसलिए वो भी क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? आप लोग इतना तो नोट कर ही चुके होंगे। अब मैं इसके आगे का लिख रहा हूं, ठीक है? इसमें पहला हेडिंग आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी, पहला हेडिंग आ जाएगा बेटा इसमें स्केलर क्वांटिटी। आइए अदिश राशि, क्वांटिटीज लिख लेते हैं, अदिश राशियां, ठीक है? दोज क्वांटिटीज which have only magnitude are called स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर? इस एग्जाम्पल की बात करें बेटा, आपने कहा था सर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मास, कोमा लेंथ, कोमा टाइम ले लो, ठीक है बेटा? जैसे और डिस्टेंस या लेंथ हो ही गया। टेम्परेचर ले लो बेटा, टेम्परेचर ले लो, ETC, ठीक है? अब मैं इलेक्ट्रिक करंट की एक स्पेशल बात मैंने आपको बताई थी, वो भी हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हैज ए फिक्स्ड डायरेक्शन but it cannot be considered as a vector quantity, clear? लेकिन इसको एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं माना जा सकता है, because it does not obey vector laws, ठीक है? वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है। जैसे अपन यही तो कहते हैं भैया, यहाँ से मान लीजिए I आया और ये भाग बटा I1 और I2 में, तो यहाँ पे कितना एंगल है इन दोनों के बीच का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए थीटा है, बाद में कुछ भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे I हमेशा कितना आने वाला है, I1 प्लस I2 ही आने वाला है। तो इसका मतलब कुल मिला के यहाँ किसका फॉलो हो रहा है, एल्जेब्रिक सम का। तो करंट ओबेज एल्जेब्रिक सम, इसका फॉलो करती है करंट। क्लियर है? ये आपका स्केलर क्वांटिटी का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। नोट कर सकते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके, ठीक है? आइए बेटा सेकंड नंबर पे हमें जो लिखना है वो भी देखो इसके नीचे। अच्छा एक बात बताओ, क्या स्केलर क्वांटिटी क्या नेगेटिव भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बेटा। चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस 2 कूलम, माइनस 2 कूलम। वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, माइनस का 15 जूल, प्लस का 20 जूल, इस तरह से। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, स्केलर क्वांटिटीज में भी नेगेटिव सच एज चार्ज, जैसे माइनस 2 कूलम, प्लस का 3 कूलम, माइनस 1 कूलम, इस तरह से। एंड कोमा लगा के लिख लिया वर्क, प्लस का 15 जूल, माइनस का 20 जूल। ओके बेटा, अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं अपन, टेंसर क्वांटिटीज यानी प्रदिश राशियां, जो कि हमारे काम भी नहीं आता ज्यादा। टेंसर क्वांटिटीज, प्रदिश राशियां, ठीक है?
टेंसर क्वांटिटी सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका। टेंसर क्वांटिटीज, ओके बेटा। अब टेंसर क्वांटिटीज यानी प्रदिश राशियां हिंदी में लिखना चाहें तो मैंने कहा ऐसी राशियां या ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन दो या दो से ज्यादा डायरेक्शंस होती हैं, तो दोज क्वांटिटीज which have magnitude and two or more directions are called टेंसर क्वांटिटीज। बात क्लियर है बेटा? सही बेटा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल अपन यहाँ ले लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये जो नेम है बेटा ये बहुत आगे सुनने को मिलेगा और वहीं पर टेंसर की चर्चा भी हो ही जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है, ध्यान से, जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर रिंग है और इसके लिए मैंने कहा कि ये कोई एक्सिस है, जो कि रिंग ऐसे होगी, रिंग के लिए ये एक्सिस कैसा हो गया, इसके सेंटर ऑफ मास से यानी सेंटर से जाने वाला और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mr², इफ इसकी रेडियस r है तो। इसी प्रकार अगर मैं एक्सिस की कंडीशन बदल दूं, ये डायामीटर हो गया बेटा, ये है तो ये इसका डायामीटर ले लो। डायामीटर के लिए I = mr²/2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं ऐसे ले लूं बेटा, इसको I2 कह दूं, इसको I1 कह दूं बेटा, ऐसे की बजाय एक ऐसा एक्सिस ले लूं जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो और साथ में टेंजेंशियल भी हो, तो यहाँ पे I3 अगर मैं मानूं बेटा, तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझना, तीनों में मैग्नीट्यूड है और दो या दो से ज्यादा डायरेक्शंस हो सकती हैं, तो फिर ये I1 I2 I3 यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, तो ऐसी क्वांटिटी आपकी कहलाएंगी टेंसर क्वांटिटीज। क्लियर? ज्यादा काम नहीं आता है, केवल ध्यान रख लो और लिख भी लो। तीसरा है हमारा वेक्टर, जो मेन हमारा जो है इसमें वेक्टर ही है, वही हमें पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटीज, उसी के बारे में अपन चर्चाएं ज्यादा करेंगे बेटा। आ जाइए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां। तीसरे नंबर पे बेटा हम लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश बेटा। इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है और साथ में ये वेक्टर लॉज को फॉलो भी करती है, ठीक है। तो लिख लो दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction also, या magnitude and direction are called वेक्टर क्वांटिटीज। इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, क्यों बेटा, है ना, वेलोसिटी, ठीक है बेटा, एक्सीलरेशन, क्यों बेटा, पूरी लिख लेता हूं एक्सीलरेशन की स्पेलिंग, फोर्स, ओके बेटा, मोमेंटम, ETC। बहुत है, ये हो गया आपका वेक्टर वाली बात। अच्छा, वेक्टर जो होता है वो जनरली दो तरह का होता है, तो वेक्टर इज ऑफ टू टाइप। टू टाइप्स, इसमें पहला बेटा आएगा हमारे पास में, पहला जो है वो है पोलर और दूसरा होता है एक्सियल। तो पोलर को अपन लीनियर भी कह सकते हैं यहाँ पर, तो पोलर वेक्टर या लीनियर वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर्स या ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज, ऐसी सदिश राशियां जो एक लाइन के अलोंग काम करती हैं, जो लाइन के अलोंग होती है, वो कहलाती हैं पोलर वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स which are acting along a line are called
पोलर वेक्टर्स, ठीक है, ये क्या कहलाएंगी, पोलर वेक्टर्स कहलाएंगी। जैसे बेटा अपन बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो वो एक पोलर वेक्टर ही है। जैसे बेटा मैं फोर्स की बात करूं, वो भी एक पोलर वेक्टर है। जैसे बेटा मैं वेलोसिटी की बात करूं, वो भी एक पोलर वेक्टर है। बेटा मैं मोमेंटम की बात करूं, वो भी एक पोलर वेक्टर है। यानी ये सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि एक लाइन के अलोंग ही वर्क करती हैं, तो इनको कह सकता हूं पोलर वेक्टर। बेटा सेकंड नंबर पे बात करें तो एक होता है एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश। ये हमारा है एक्सियल वेक्टर, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो कहां पे एक्ट करती है, एक एक्सिस के अलोंग एक्ट करती हैं, अक्ष के अनुदिश। तो दोज वेक्टर्स which are acting along an axis are called axial vectors। यहां तक बात क्लियर। बेटा इसमें एग्जांपल की बात कर लूं तो एग्जांपल जैसे इसमें होता है टॉर्क ले लो, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ले लो बेटा, ये सारे ऐसे हैं जो कि रोटेशनल मोशन से रिलेटेड हैं। तो वहां पर एक्सिस, अक्ष की बात होगी, किसी एक एक्सिस के अलोंग बॉडी रोटेट कर रही होगी, तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं ये सारी वहां पे डिफाइन होंगी। एंगुलर मोमेंटम बोल सकता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ बेटा, ETC, है ना। इस तरह से ये क्या है, सारे के सारे हमारे पास में बेटा क्या है, ये एक्सियल वेक्टर्स हैं। अच्छा ठीक है, एक स्पेशल बात और करना चाहूंगा बेटा, एरिया जो होता है, एरिया कैसी क्वांटिटी है बेटा, एरिया ना वेक्टर ना स्केलर है। अगर एरिया लार्ज होगा तो फिर उसको स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे अपन फिजिक्स में, और अगर जब एरिया स्मॉल होगा तो उसको अपन वेक्टर की तरह ट्रीट कर लेंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक, इतनी सी बात आप लोग दिमाग में रखेंगे। फटाफट नोट कर लो बेटा, ये हो गया बेटा इतना नोट। अब देखिए, अब बात आती है कि वेक्टर सर आपने स्टार्ट कर ही दिया है, तो सबसे पहले अपन सीखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, आज हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 1 है और उसमें अपन अभी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना जानते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप नोट कर लीजिए बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यानी सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण। ओके बेटा, समझना। देखो वेक्टर को दिखाने का जो तरीका होता है बेटा, वो एक एरो का चिन्ह होता है। क्या होता है? एक एरो का, यानी तीर का निशान होता है। तो लिख सकते हैं कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एन एरो, एरो के चिन्ह से दिखाया जाता है। ठीक है, एरो का मतलब है बेटा ये ऐसा चिन्ह दिखाता है। ठीक है, अब इस एरो के अंदर में बेटा जो लेंथ होती है, तो लेंथ ऑफ एरो, दो चीजें वेक्टर में, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो लेंथ ऑफ एरो जो होती है वो हम लोगों को क्या बताती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताती है। ओके बेटा, अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ एरो जो है, एरो की जो डायरेक्शन है वो हम लोगों को क्या बता रही है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बता रही है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बता रही है। जैसे एग्जांपल की बात करें, ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देन इट इज रिटन एज, बेटा इसको कैसे लिखते हैं? देखो, अगर ए वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर इस तरह से ये जो तीर का चिन्ह है, यानी ये जो ताज है, ये ताज इसको पहना दिया जाता है, इसके सर पर ये लगा दिया जाता है। फिर इसको बेटा क्या पढ़ते हैं अपन लोग? इसको पढ़ते हैं सर हम ए वेक्टर। क्या पढ़ते हैं बेटा? ए वेक्टर। हिंदी में पढ़ते हैं ए सदिश, इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर। अगर आपको मैं बोलूं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी था तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? एफ के ऊपर लगा दोगे ये, फिर इसको क्या बोलोगे? एफ वेक्टर। क्लियर? अच्छा, एक बेसिक एग्जांपल की और बात कर लूं। जैसे मैंने कहा कि F1 है 20 न्यूटन ईस्ट, F2 है मेरे पास में कुछ भी जैसे 15 न्यूटन साउथ ईस्ट,
समझना बेटा। अब ये डायरेक्शन हम लोगों को पता होनी चाहिए। नक्शे में जो बनाते हैं, ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है, सही बेटा। ध्यान से देखें तो ईस्ट में कितना फोर्स लग रहा है, ये 20 न्यूटन। यहाँ पे न्यूटन की जगह जूल वूल ले ले, क्योंकि आप लोग, चलो ले लो यार न्यूटन, इसको पूरा लिख दो, तो क्या है न्यूटन। कहाँ लग रहा है बेटा, ये ईस्ट में, ठीक है। यहाँ भी इतना न्यूटन कहाँ लग रहा है, साउथ ईस्ट में। तो 20 न्यूटन कहाँ जा रहा है बेटा, बताना सर। 20 न्यूटन जा रहा है आपका ईस्ट में, तो 20 न्यूटन ये हो गया बेटा। 15 न्यूटन कहाँ लग रहा है, साउथ ईस्ट। बेटा साउथ ईस्ट ये रहा, तो साउथ ईस्ट यानी यहाँ लग रहा है 15 न्यूटन, हाँ या ना। इस तरह से इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इस तरह से वेक्टर को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। तो बेटा आज ये वेक्टर जो टॉपिक है उसका लेक्चर नंबर 1 था, और जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये बेसिक जो बात है मैंने आज जो पढ़ाई है वो अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग इसको आराम से पढ़ें, प्रॉपर नोट्स भी लिखने हैं, पूरा चेक करें। कोई डाउट रहता है तो बिना हेजिटेशन के सीधा कमेंट कर दें, कमेंट में आपको जरूर सॉल्यूशन मिल जाएगा बेटा। जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो भी आपको अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट।